एक बात कहूँ आपसे? कहो। आप उसकी जासूसी करते हैं। उसके आने जाने पर नजर रखी हुई है आपने। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि ये जुल्म है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ हो या ना हो, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। इस तरह तो आप लोग का रिश्ता कमजोर हो जाएगा। तुम्हें लगता है मैं माहम पे जुल्म कर सकता हूँ, जबकि मैं उसे इतना प्यार करता हूँ? मोहब्बत करते हैं तो भरोसा करना भी सीख लें। तुम्हें पता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? ये आप दोनों का जाती मामला है। सवाल उठाया है तो जवाब तो सुनना पड़ेगा। मैं ये सब कुछ अपने और माहम के रिश्ते को मजबूत करने के लिए कर रहा हूँ। एक्चुअली शी इज एक्सपेक्टिंग, लेकिन अल्लाह की इस नेमत से माहम को इनकार है। वो बच्चे से जान छुड़ाना चाहती है। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? कोई दूसरा रास्ता नजर आता है तुम्हें? आई एम सो सॉरी। मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे नहीं, तुम सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे खुशी है ये जान के कि तुम अपनी बहन के लिए इतनी कंसर्न हो। बहुत दिनों से दिल चाह रहा था आपसे मिलने को, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था मुलाकात का। बहुत बहुत मुबारक हो आपको रिदा की शादी और ऑपरेशन की। बहुत शुक्रिया आपका। बस दुआ करे मेरी बच्ची खैर से घर आ जाए तो फिर बहुत बड़ी एक दावत करूंगी, सबको बुलाऊंगी। आपको दिखाऊं तस्वीर अपने दामादों की? हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाएं। ये देखिए, ये बड़ा वाला है और ये छोटा। ये? जी जी जी। इसे तो मैंने देखा है। रात काफी हो गई थी, नवेरा बाहर आके मिली है गेट पे इससे। कौन 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 सा? रात में कौन आया था? नवेरा तो नहीं बताया। काफी दिन हो गए, रात को मैं गली से गुजर रही थी तो ये उसके साथ खड़ी थी। दिखाएं, कहीं धोखा तो नहीं हो रहा मुझे? नहीं नहीं, यही था। पागल है नवेरा भी, अंदर आके बुला के उससे बातें करती। ये तो मैं थी जो चुपचाप चली गई, और कोई होता तो 10 इल्जाम लगा देता तुम्हारी बेटी पे। अरे भाई, दुनिया की जबान कौन बंद करे? ख्याल रखना चाहिए ना इन छोटी छोटी बातों का नवेरा को। आपने मना क्यों नहीं किया ऐसा? मैंने रोका था उसे, लेकिन उसने कहा कि छोटी साली के लिए छोटा सा गिफ्ट है बस। और बड़ी साली उसके लिए कुछ नहीं? वैसे तो बड़ा भाभी भाभी करता फिरता है, और भाभी याद नहीं आई उसे? नहीं, वो तुम्हें भी ले देगा, ऐसा नहीं है वो। अरे रहने दे अम्मी, अगर लेकर देना होता ना तो एक नहीं 2 फोन लेता। बीवी हॉस्पिटल में पड़ी है और वो साली के साथ। वैसे ईसा का भी कोई कसूर नहीं है, साली माशाल्लाह है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या करूं मैं तुम्हारा? मम्मी हुआ क्या है? अरे वो दोनों तुम्हारी बहनों के शौहर हैं, बहनों ये तुम्हारे, और तुम्हें कोई शर्म ही नहीं है? मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ से मुझे पानी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। ईसा आधी रात को तुम्हें मिलने क्यों आया था? मोहल्ले वाले बताएंगे तुम्हारे करतूत, तुम बताओ, खुद बताओ मुझे क्यों आया था वो? आप मुझे ऐसे समझती है? आपको ऐसी लगती हूँ मैं? माम ने भी कहा था मुझे माम ने, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। अब मोहल्ले वाले बता रहे तेरे करतूत मुझे। ये शर्म बेहया, खुदा करे कि मुझे कल की सुबह नसीब ना हो, मर जाऊं अल्लाह करके मैं,
कि तुझे घर से नहीं निकाल सकती मैं। एक मेरी बेटी बेड रेस्ट में, दूसरी अस्पताल में, तू ये गुल खिला रही है। निकल जा, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो, दफा हो जा मेरे सामने से। या अल्लाह। हेलो दावर, तुम ईसा को लेके अभी घर आओ। हाँ ठीक है, बस तुम आओ फिर बता जल्दी। लड़की देखा है तुम? कौन सी लड़की? वही जिसे देखने जाना था। यार आजकल तो रोज ही लड़कियां देखने जाना पड़ता है। वो यूके का सुनकर आंटीज खुद ही अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर आ जाती हैं। तो कर लो ना किसी से शादी। हाँ, मेरे पेरेंट्स एक लड़की को कंसीडर कर रहे हैं। वो लोग काफी रिच हैं और उनका प्लान है हमारे स्टोर्स की चेन में हमें हेल्प करने का भी। लड़की काफी प्यारी है और है भी सिर्फ 20 साल की। उनकी बस एक डिमांड है कि लड़का शरीफ हो। शरीफ लड़के तो बहुत मिलेंगे, कोई और ही बात होगी। आई थिंक बहुत बड़ी वजह यूके का पासपोर्ट भी है। तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी का सुनकर मेरा दिल टूट गया था। तब मैंने इस पासपोर्ट का बहुत फायदा उठाया और मैं हर उस जगह गया जहां मैंने तुम्हारे साथ जाने का प्लान बनाया। बहुत एंजॉय किया। तुम अकेले ही चले गए? मुझे मिस किया था? नहीं, बहुत मिस किया, स्पेशली क्रूज पर। इतना बड़ा शिप, इतनी पार्टीज, यू नो, हर रात को डेक पर पार्टी होती थी और मैंने जिंदगी में ऐसी पार्टीज नहीं देखी। बहुत मजा आया, बहुत फन किया। मैं तो अपनी खाला से मिलने यूएस चली गई थी, फिर मैंने सोचा कि मैं कनाडा भी घूम लूँ। मैंने तो खैर बहुत एंजॉय किया। तुम बताओ, तुमने तब तक आधी दुनिया भी घूम ली होगी, है ना? मैंने सोचा था कि मेरा बेटा खानदान का नाम रोशन करेगा और मैं फख्र से सबके सामने ये कह सकूंगा कि ये है मेरा बेटा। लेकिन उसने तो मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। सब मार्केट वालों के सामने उसको जूतों से मारा गया। जो होना था वो तो हो गया। अब आप परेशान नहीं हो ज्यादा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब भी कह रही हो कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बेटा डाकू बन गया, डाकू। अल्लाह ना करे, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? मैं समझाऊंगी ना उसे। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे कहीं जाना है। बाय बाय। हेलो। हेलो माहम, नंबर बिजी मिल रहा था तुम्हारा। किससे बात करी थी? सारा से बात करी थी। बताएं क्या बात है? हाँ बस मैं वो तुम्हारे घर से आई हूँ तो वो रजिया मिली थी, वो हमारे पड़ोस पे रहती है ना। मैं तो पहले ही कहती थी, कोई ऐसे ही मोबाइल नहीं दे देता। अब रिदा को पता चलेगा ना, बड़ी तरफदारी करती थी उसकी। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही हैं? कोई और भी बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस बताएं ना क्या बात है। नहीं वो नबेरा बाजार तो अकेली गई थी, लेकिन वापसी में देर हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि दावत को कहती हूँ कि वो उसे साथ ले आए।
आपने उसे लेने के लिए दावर को भेज दिया? नहीं, वो तुम ही कह रही थी ना कि उसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आपने सोचा कि माहम के शौहर की कुर्बानी दे देती हूँ। खुदा हाफिज। अरे माहम, हेलो हेलो। बेचारे मेरे बच्चे को वैसे ही इतनी मार पड़ी है, सजा तो मिल ही गई है ना उसको। वो कभी नहीं समझेगा और कभी नहीं सुधरेगा। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ऑफिस जाने और लोगों को अपना मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही। अरे बेटा तो बाप की ताकत होता है, लेकिन उसने तो जीते जी मेरे जिस्म से मेरी जान ही निकाल दी। जिसकी वजह से मैंने अपनी बीवी और मासूम बेटियों को घर से निकाला। आज बेटे का बाप होने का वही गुरूर मेरे मुंह पे तमाचे की तरह पड़ा। तो ये कहिए ना कि इस बात का दुख है कि बेटियों को घर से निकाल दिया और उनकी अम्मा को भी। बाकी बातें रहनी दें आप तो। माहम, तुम? तुम बिना पूरी बात जाने मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती हो। छोड़ो मेरा हाथ। ईसा तुमसे मिलने आया था ना? हाँ, मगर तुम... एक मिनट, अम्मी ने दावर को कितने बजे कहा था पिक करने को तुम्हें? 5 बजे। और तुम कितने बजे आए? माहम, तुम मेरी... मैंने पूछा कितने बजे आई? 7 बजे। पुप्पो भी दूसरी गाड़ी में आ रही है। अब तुमसे बात वही करेंगी। माहम, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हो गया। मेरी एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी तुमसे, समझी? तुम्हें पप्पू को नहीं बुलाना चाहिए था। तुम किसी और तरीके से समझ भी तो नहीं रही हो नवेरा। आ रही है पुप्पो दूसरी गाड़ी में। अब तुमसे वही बात करेंगी। वैसे क्या प्लान बना? कब जाना? 16 की फ्लाइट है मेरी। ओके। वैसे रिदा अकेली रह लेगी वहां? हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे हैं। We will manage। चलो, ये तो अच्छी बात है। तुम मेरी शादी अटेंड करने आए थे और अब तुम्हारी शादी भी हो। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई रिग्रेट तो नहीं है? आप पूछ रहे हो? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी रिदा इतनी अच्छी लड़की है, इतनी पॉजिटिव है। शी इज एक्चुअली अडोरेबल। तीनों ही बहुत अच्छी हैं। बस तुम दुआ करो कि रिदा जल्दी से ठीक हो जाए। आमीन। वैसे कुछ बताया ना वेरा ने, आंटी ने क्यों बुलाया? कोई मसला लगता है क्योंकि मूड काफी ऑफ था।
चलो शुक्र है बुलाया तो हम दोनों को साथ ही है ना। अब आपको पता चल गया कि मैं क्यों इससे चिढ़ती थी, क्यों मैं यहाँ नहीं आती थी और इसका वहां आना मुझे पसंद नहीं था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्या बताती मैं आपको, नाम तो मेरी अम्मी का बदनाम होता ना। आप तो यही कहती कि अम्मी ने तरबियत अच्छी नहीं की। तो तुम कह रही हो कि पहले ये दावर को मैसेजेस करती थी और फिर ईसा को? ईसा के पीछे तो ये पहले दिन से ही पड़ गई थी। और ईसा को देखिए कि उसने इसको प्रपोज कर दिया था। वो तो मैं थी जिसने रिदा का नाम ले लिया, और न जाने इसने क्या पट्टी पढ़ाई ईसा को कि उसने इसको छोड़ के रिदा से निकाह कर लिया। कुछ ना कुछ तो किया होगा तुमने नवैरा। बताओ क्या बात है, सच सच बताओ। ऐसे बुत बन के क्यों खड़ी हो? कुछ तो किया होगा तुमने। हाँ नवेरा बताओ, असल बात क्या है? अब भी आप लोग इससे पूछ रहे हैं? अब तो आप लोग ये बताएं कि इसका करना क्या है। दावर के साथ मॉल के बहाने पता नहीं कहां थी, और ईसा ने तो 2 लाख का फोन ही दे दिया ऐसे। वो फोन इसे मैंने दिया था। क्या फोन आपने लेकर दिया था? जी हाँ, वो फोन इसे मैंने दिया था। तुम्हारे इसी बेबुनियाद शक की वजह से मैंने ईसा से कहा था कि नवैरा से फोन वापस लो और रिदा के सामने अपनी तरफ से नवैरा को दो, ताकि तुम कुछ गलत ना समझो। और ये रात को वही फोन लेने के लिए आया था। और तुम्हारी इन्हीं फजूल बातों की वजह से ना हमें ये बात तुमसे छुपानी पड़ी। फोन आपने लेकर दिया था। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने फोन क्यों लेके दिया था? क्योंकि ये रिदा की ख्वाहिश थी। रिदा की ख्वाहिश? क्या मतलब रिदा की ख्वाहिश? रिदा नवैरा को स्ट्रांग देखना चाहती है। वो चाहती है कि इसके पास जो स्टोरी टेलिंग का टैलेंट है उसको इस्तेमाल करे, वीडियोस बनाए, अपने चैनल पे अपलोड करे, अपने पांव पे खड़ी हो। और माम, ये तुम्हारी बहन है, तुम इसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र रहती है। इसलिए मैंने रिदा से वादा किया कि मैं नवैरा की हेल्प करूंगा। अफसोस कि जिस पे शक करना चाहिए वही सब पे शक कर रहा है। ये जानते हुए भी कि अगर उसकी असलियत सबके सामने आ जाए तो क्या होगा। ईसा तुम्हारी इस बात का क्या मतलब हुआ? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के बारे में कोई गलत बात कहूँ। ईसा, इस बात का क्या मतलब है जो तुमने अभी अभी कही? बताओ। चाची मैं बस। अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसा? ये तमाशा करके क्या मिला तुम्हें? आप इसके लिए मुझसे लड़ेंगे? हक पे जो भी होगा मैं उसके लिए लड़ूंगा।
आपने इसको फोन लेकर दिया है और मुझे कह रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए कि वो फोन उसका शौक नहीं, उसकी जरूरत है। अच्छा, फोन तो उसकी जरूरत थी, लेकिन आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि 5 से 7 बजे के दरमियान मॉल के बहाने कहाँ घूम रहे थे इसके साथ? स्टॉप इट मैम, हम बस भी करो, बहुत हो गई। तुम्हें ये सब बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। और आप सभी सुन लें, नवेरा को जब भी मेरी हेल्प की जरूरत होगी मैं उसकी हेल्प करूंगा और कोई एतराज नहीं करेगा। रिदा और नवेरा मेरी मामूजाद है और बड़ा बहनोई होने के नाते उनकी हेल्प करना मेरा फर्ज है। दिस इज नॉट फेयर। आप मेरे शौहर हैं। जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो आप नहीं कर सकते। और तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर तुम ट्रस्ट नहीं कर सकती ना, तो फिर हमें इस रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है। इट्स ओके यार, छोड़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं यार, मुझे बहुत बुरा लगा है। समझ नहीं आ रहा माम को कैसे समझाऊं। तो छोड़ दो ना यार, तुम जितना उसे समझाओगे उसका शक और बढ़ेगा। जब उसने समझना होगा समझ जाएगी। ना समझी तो क्या हो गया, इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हो? थक गया हूं यार बिला वजह गिल्ट में रह रहकर। जब मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है तो मैं चोरों की तरह क्यों रहूं? जस्ट इमेजिन, मेरी अपनी बीवी ने मेरा किरदार मशकूक बना दिया। सही कह रहे हो, गिल्ट में रह रहे के इंसान वाकई गिल्टी हो जाता है। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि बीवियां इतना शक करती हैं कि कभी कभार शक वाला सीन वाकई हकीकत में हो जाता है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने सिर्फ माम से मोहब्बत की है, मैं किसी और का तस्वीर भी नहीं कर सकता। जानता हूं कि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि माम इतना उल्टा सीधा क्यों सोचती है। सिर्फ बात तो बताओ, तुमने ये क्यों कहा था कि जिस पर शक करना चाहिए वही सबसे ज्यादा शकी हो जाता है? छोड़े यार, ऐसे ही कह दिया था। ऐसी मत कहा करो यार, सबके सामने मेरी बीवी पूरी बन जाती है। वो शकी हो सकती है, जिद्दी हो सकती है, लेकिन मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। सही कह रहे हो, धोखा वाकई कभी नहीं देना चाहिए। चलें आप? कहाँ हो तुम रिता? क्यों नहीं हो यहाँ पर?
देखो माहम ने फिर मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। क्यों चाहती हो तुम कि मेरे ख्वाब पूरे हो? कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें दावर को कहने की कि मेरी मदद करे। प्लीज प्लीज तुम जल्दी से ठीक होकर आ जाओ। तुम्हारे बगैर मुझे अपने ख्वाब नहीं पूरे करने। कोई नहीं है मेरा तुम्हारे अलावा। प्लीज अल्लाह ताला मेरी बहन को जल्द सेहतयाब कर दे। अच्छा मेरी प्यारी मामा, मेरी एक छोटी सी बात मानेगी? क्या? रेरा को थोड़ा सा प्यार करना। रखते हैं उसकी। सुखी नहीं, मुझे आवाज़ें दे रही हूँ। अम्मी, सगी बहन अम्मी करना चाहती है। ऐसी बहन अम्मी, मैं जान से मार दूंगी। ज्यादा होने पर जाके तो अच्छा ना। अम्मी छोड़े इसको। अम्मी इसका कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। मैंने सलमान को कॉल की थी। सलमान का चक्कर चल रहा है ना बाप के साथ। कोई न पूछे मुझसे मेरी दिल की तन्हाई, कितने टुकड़ों में है बिखरी मेरी परछाई। ये तुम्हारी बहन है, तुम इसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र रहती है। इसलिए मैंने रिदा से वादा किया कि मैं नवेरा की हेल्प करूंगा। और आप सभी सुन लें, नवेरा को जब भी मेरी हेल्प की जरूरत होगी मैं उसकी हेल्प करूंगा। रिदा और नवेरा मेरी मामूजाद है और बड़ा बहनोई होने के नाते उनकी हेल्प करना मेरा फर्ज है। अम्मी आपने मेरे लिए फैसला कर तो लिया है, आप अकेली तो नहीं होंगी? अरे वो तुम्हें वैसे ही बात। तुम शादी के बाद मेरे साथ रह सकती हो? जी अम्मी, माँ की खिदमत करने का बेटियों पर भी उतना ही फर्ज है जितना बेटों पर है। आप फिक्र नहीं करें। तो तुम कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से करूं जो घर दामाद बन के रहे? कैसे कहे हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू चुप है जुबान। कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। हाँ तलत, कहाँ हो? ऐसे गए कि तुमने पलट के खबर ही नहीं ली। फिर हुआ क्या आखिर? मसला तुम्हारे घर का था, लेकिन मेरी ऐसी इज्जत अफजाई की है दावर ने कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। औलाद और कर भी कह सकती है, आपने भी मेरे साथ ऐसी कुछ। यहाँ तो बिगड़ा हुआ है, मगर मेरा दावर ऐसा कभी नहीं था जैसा अब हो गया। मैं तो हैरान हूँ, इतनी नफरत तुम्हारी बेटियों के दरमियान।
ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली कि वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि दोनों सगी बहन। ये आखिर हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताओ। तुमसे क्या कहूँ, माहम ने दावर से 5 करोड़ हक महर के नाम पे लिखवा लिए और तुम्हें सब खबर थी, तुम चुप रहे। चोरी नहीं की है, दावर ने अपनी मर्जी से दिए हक महर के तौर पे। देखो, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ और ढिठाई की भी हद होती है। वैसे मुझे बहुत अजीब लग रहा था ये देख करके अच्छे घरों की लड़कियां ऐसी बातें किया करती हैं जैसे तुम्हारी बेटियां कर रही थी। सारी गलती तुम्हारी थी, तुमसे ना बीवियां हैंडल हुई और ना बच्चे। ऐसा ही था तो क्या जरूरत थी 2-2 शादियां करने की? तुमने ही तो कराई थी। अच्छा, मैंने करवाई थी? चलो जी, सारा ब्लेम मुझ पर आ गया। बेटे की तड़प तो तुम्हारे दिल में जाग रही थी, मैं क्या करती? तुम मना कर देते अगर तुम्हें नहीं करनी थी तो। मुझसे भी लोगों ने कहा दूसरी शादी कर लो, मुझे नहीं करनी थी, मैंने नहीं की। और निकाह के वक्त क्या मैंने कहा था कबूल है? तुम्ही ने कहा था ना। जायदा के घर का खर्चा तो मैं चलाती रही हमेशा, अब तुम कह दो कि वो भी मेरा कसूर है। मैंने कहा था कि उन्हें यतीमों की तरह पालो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे मशवरे पे किया, अपने सारे पैसे आपकी पढ़ाई पे लगा दिए। हाँ, वो तो मैं समझती हूँ कि तुम अपने आप को दावर की तरह बनाना चाहते थे, इसीलिए उसकी पढ़ाई पर खर्चा किया। लेकिन मैं अब क्या बोलूं, मेरे दावर के ऊपर जिस तरह तुम्हारी फैमिली ने कब्जा जमाया है, मैं तो हैरान रह गई हूँ। आज तक उसने मेरे सामने किसी बात पर जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज जिस तरह उसने बिहेव किया, और वो भी उस नवेरा की वजह से। आखिर हुआ क्या है वो तो बता ही नहीं रही हो। जाओ जाकर अपनी बीवी से पूछो। मैंने तुम्हारी बेटी को इतने प्यार से रखा, अपनी बेटी की तरह, और तुम लोगों ने मिलकर मेरे दावर को बहका दिया। कुछ भी हो, एक बात याद रखना, दावर मेरा बेटा है, वो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। समझा देना अपनी फैमिली को अच्छी तरह। अभी ठीक हो जाएगा, दवा लगाई है ना? यहाँ पे भी दुख रहा है, यहाँ तो अभी अभी मैंने लगा दिया ना बाम, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें कह दिया था ना घर चलाने के लिए, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हो ना तुम। वरना मेरा बच्चा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ। मुझे दोस्तों ने कहा था। वही तो, सारे दोस्त ही तुम्हारे बदमाश हैं। उन लोगों ने भड़काया होगा और तुम भड़क गए, वरना तो तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, मैं जानती हूँ तुम्हें। अच्छा वो ये लो, थोड़ा सा दूध पी लो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अपने डैड से ना सॉरी किया था। सॉरी? मैं सारी जिंदगी उनसे सॉरी नहीं कहूंगा। ऐसे नहीं कहते बेटा, प्लीज प्लीज तुम एक बार उनको सॉरी तो कह के देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामा, आपको नहीं पता उन लोगों ने डैड के सामने मुझे कितना मारा, और डैड ने रोका तक नहीं उन्हें। डैड मुझसे मोहब्बत नहीं करते, बहुत जालिम डैड है, और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं उनसे माफी मांगूं। देखो बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस वो थोड़ा सा गुस्से में आ गए हैं ना। तुम सॉरी कहोगे ना, सब ठीक हो जाएगा। वरना यहाँ वो ना तुम्हें घर से निकाल देंगे, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती बेटा। प्लीज मान जाओ मेरी बात, एक दफा, सिर्फ एक दफा सॉरी कह दो, प्लीज प्लीज सॉरी कह दो। नहीं करें यार। प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, तुम एक बार सिर्फ सॉरी कह दो ना, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज यार, ये क्या ड्रामा है, नहीं करें। प्लीज यार, सिर्फ एक बार। अच्छा ठीक है, सोचता हूँ। अच्छा दूध तो पियो। बस। नहीं नहीं, दवा डाली है मैंने इसमें, पियो पियो। अंदर कितनी चोटें लगी हैं पता है? कहाँ जा रहे हो? नवेरा के पास? हाँ, मैं ही जा रहा हूँ। हाँ भाई, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? तुम्हें अपनी बहनों की परवाह नहीं है।
कम से कम इंसानियत के नाते मुझे उनके लिए कुछ करने दो। सब इंसानियत के नाते लड़कियों के साथ ही क्यों निभाए जाते हैं, लड़कों के साथ क्यों नहीं? बहुत से लड़के भी बेरोजगार हैं, चाहिए जाकर उनकी मदद कीजिए। सिर्फ नवेरा की मदद क्यों करनी है? इसलिए कि उसकी बीमार बहन ने मुझसे वादा लिया था। ये वही बीमार बहन है ना जो चाहती थी आपकी शादी नवेरा से हो जाए। बस कर दो, इस बात को बस कर दो। तुम चाहती हो ना कि मैं नवेरा की हेल्प ना करूं? ठीक है, नहीं करता, लेकिन फिर जो कुछ मैं उसके लिए कर रहा हूं वो तुम करो। मैं बीच में नहीं आऊंगा। मैं नवेरा मनहूस की गुलाम नहीं हूं और ना ही आपकी जर खरीद। समझते क्या है खुद को? तुम्हारा शौहर, और तुम्हारा शौहर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि बेहतर इंसान बनने में तुम्हारी हेल्प करूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी बीवी होने के नाते से कि अच्छे काम में मेरी हेल्प करो। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि अब इस बात को समझ जाओ। हम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझे तुम पे कितना गुस्सा है, कितना मायूस किया तुमने मुझे। आप कौन सा मेरी उम्मीदों पर पूरे उतरे हैं? कौन सी ख्वाहिश पूरी कर दी है आपने मेरी? और अब तो ये बच्चा भी होने वाला है। क्या रह गया है मेरी लाइफ में? हाँ, मोहलत कोई मुझको